हेलो फ्रेंड्स, आज मैं ये जाली का पैटर्न लेके आई हूँ। देखिए बहुत ही खूबसूरत सा पैटर्न है, फ्लावर का लुक आता है इसमें। आप इसे अपने किसी भी निटिंग प्रोजेक्ट में अप्लाई कर सकते हैं। ये देखिए इस तरीके से इसका फ्रंट लुक है और बैक से ये कुछ ऐसा आएगा। बहुत सुंदर पैटर्न है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं कैसे बनेगा। इस पैटर्न को बनाने के लिए आपको 14 के मल्टीपल में फंदे लेने हैं प्लस 3 फंदे एक्स्ट्रा डालने हैं। तो 14 फंदों की ये बिनाई है। 14-14 के जोड़ में आप इसमें फंदे डालिएगा और लास्ट में 3 फंदे और डाल लीजिएगा, तो ये बिनाई आपकी एडजस्ट हो जाएगी। लास्ट के 3 फंदे देखिए, हमने एक फंदा तो इसमें बिनाई को एडजस्ट करने के लिए लिया है और 2 फंदे अपने दोनों किनारों के लिए लिए हैं, इसलिए हमने लास्ट में इसमें 3 फंदे एक्स्ट्रा डाले हैं। ये बिनाई जो है वो आपकी 20 रोज में कंप्लीट होगी बन के। 20 सिलाइयों की ये बिनाई है टोटल। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पे पैटर्न मैं आपको 31 फंदों में डाल के दिखाऊंगी, तो 2 बार इसमें हमारा पैटर्न बनेगा। तो देखिए फर्स्ट रो है, पहली सिलाई सीधी तरफ से एक फंदा हमने स्लिप करना है। उसके बाद यहाँ से हमें अपना पैटर्न स्टार्ट करना है, जो कि दोहराया जाएगा। धागा अपनी तरफ करेंगे, 5 फंदे उल्टे बिनेंगे। 1 2 3 4 5। फिर इन 2 फंदों को आगे से एक साथ सीधा बिनेंगे। धागे को पीछे कर लेंगे पहले, फिर इन दोनों फंदों को एक साथ आगे से सीधा बिनेंगे। धागा अपनी तरफ करेंगे। अब यहाँ पे देखिए हमारी जाली आएगी, तो धागा अपनी तरफ करा हमने और आगे का एक फंदा सीधा बिना है। फिर से इसके आगे जाली आएगी, तो धागा अपनी तरफ करेंगे और इन 2 फंदों को पीछे से ही करना है। तो जैसे हम सीधा बिनते हैं ऐसे निट वाइज स्लिप करेंगे, इसे ऐसे वापस से लेफ्ट निडल में चढ़ाएंगे और पीछे की तरफ से 2 का 1 करते हुए सीधा बिनेंगे। धागा आगे ही रहेगा, जाली भी आएगी और ये 2 फंदों का 1 कर दिया हमने पीछे से। इसके बाद 4 फंदे उल्टे। 1 2 3 4। कंप्लीट हो गया यहाँ पे पैटर्न। फिर से अपने पैटर्न को आगे दोहराएंगे, तो आगे 5 फंदे और उल्टे आएंगे। 1 2 3 4 5। फिर इन 2 फंदों को आगे से एक साथ सीधा बिनेंगे। धागे को पीछे करेंगे पहले, फिर दोनों को एक साथ सीधा बिन देंगे। अब यहाँ पे हमारी जाली आएगी, तो धागा अपनी तरफ करेंगे और एक फंदा सीधा बिनेंगे। फिर से हमारी यहाँ पर जाली आएगी, तो धागा अपनी तरफ करेंगे और इन 2 फंदों को ऐसे जैसे हम सीधा बिनते हैं ऐसे निट वाइज स्लिप करा और फिर पीछे की तरफ से 2 का 1 कर लिया। फिर 4 फंदे उल्टे। 1 2 3 4। कंप्लीट हो गया है पैटर्न। लास्ट में आपके पास 2 फंदे बचेंगे, तो इन दोनों फंदों को आपने उल्टा बिनना है। आ जाइए उल्टे साइड में, रॉन्ग साइड है हमारी सेकेंड रो है। इसमें आपको जो जैसा फंदा दिखेगा वैसा ही बिन के कंप्लीट करनी है ये रो। तो देखिए पैटर्न बता देती हूँ। एक फंदा हमने स्लिप करना है पहले, इसके बाद 5 फंदे सीधे। 1 2 3 4 5। फिर 5 फंदे उल्टे। 1, ये देखिए जाली वाला फंदा भी उल्टा। 2 3 4 5। फिर 4 फंदे सीधे। 1 2 3 4। कंप्लीट हो गया है पैटर्न। फिर से दोहराएंगे पैटर्न को। तो 5 फंदे सीधे। 1 2 3 4 5। फिर 5 फंदे उल्टे। 1 2 3 4 5। फिर 4 फंदे सीधे। 1 2 3 4। कंप्लीट हो गया है पैटर्न। लास्ट में 2 फंदे बचेंगे, दोनों को आपने सीधा बिन लेना है। अब आ जाइए थर्ड रो पे। तीसरी सिलाई है पैटर्न की सीधी तरफ से। एक फंदा स्लिप करेंगे, उसके बाद 4 फंदे उल्टे बिनेंगे। यहाँ से हमें अपना पैटर्न स्टार्ट करना है। फिर 1 2 3 4। धागा पीछे। इन 2 फंदों को देखिए, एक उल्टा फंदा एक सीधा फंदा है। इन 2 फंदों को एक साथ आगे से सीधा बिनेंगे। अब यहाँ पर पहले ये जो जाली से बना है फंदा, ये एक फंदा हमारा सीधा आएगा। अब ये जाली के ऊपर जाली आएगी, तो धागा अपनी तरफ करेंगे, यहाँ पे जाली पड़ेगी और एक फंदा सीधा बिनेंगे। फिर से धागा अपनी तरफ करेंगे, जाली आएगी और एक फंदा सीधा।
अब देखिए एक सीधा फंदा है, एक उल्टा फंदा है, इन दो फंदों को पीछे से एक करना है। तो ऐसे नेट वाइज स्लिप करेंगे पहले, फिर पीछे की तरफ से दो फंदों का एक कर लेंगे, फिर तीन फंदे उल्टे, एक दो तीन। कंप्लीट हो गया है पैटर्न। फिर से अपने पैटर्न को दोहराएंगे। तो चार फंदे आगे के उल्टे, एक दो तीन चार, धागे को पीछे करेंगे। अब एक उल्टा फंदा एक सीधा फंदा, इन दोनों फंदों को आगे से एक साथ सीधा बिनेंगे, फिर एक फंदा सीधा, धागा अपनी तरफ लाएंगे, जाली आएगी, फिर एक फंदा सीधा, फिर धागा अपनी तरफ लाएंगे, जाली आएगी और एक फंदा सीधा बिनेंगे। फिर इन दो फंदों को नेट वाइज स्लिप करेंगे पहले और फिर पीछे से बैक लूप से दो का एक करते हुए सीधा बिनेंगे। फिर तीन फंदे उल्टे, एक दो तीन। कंप्लीट हो गया है पैटर्न। लास्ट में आपके पास दो फंदे बचेंगे, तो इन दोनों को आप उल्टा बिन लीजिएगा। अब फोर्थ रो है, चौथी सिलाई है पैटर्न की। उल्टे साइड से जो जैसा फंदा दिखेगा वैसा ही बिन के कंप्लीट करेंगे। एक फंदा स्लिप करा, यहाँ से हमारा पैटर्न स्टार्ट होगा। तो चार फंदे सीधे, एक दो तीन चार, फिर सात फंदे उल्टे, एक दो, ये जाली वाला है, तीन चार, फिर से जाली का फंदा, पाँच छ सात, फिर तीन फंदे सीधे, एक दो तीन। कंप्लीट हो गया है पैटर्न। फिर से दोहराएंगे पैटर्न को। तो चार फंदे सीधे आगे के, एक दो तीन चार, फिर सात फंदे उल्टे, एक दो तीन चार पाँच छ सात, फिर तीन फंदे सीधे, एक दो तीन। कंप्लीट हो गया है पैटर्न। लास्ट के दो फंदे बचे हैं, इनको सीधा बिनेंगे। और फिफ्थ रो है पैटर्न की सीधी तरफ से। देखिए एक फंदा हमने स्लिप करना है, यहाँ से हमें अपना पैटर्न स्टार्ट करना है। तो तीन फंदे उल्टे, एक दो तीन। अब एक उल्टा फंदा एक सीधा फंदा, इन दोनों को आगे से सीधा बिनेंगे, धागे को पीछे ले जाएंगे और इन दोनों को एक साथ आगे से सीधा बिन लेंगे। फिर दो फंदे सीधे, एक दो, धागा अपनी तरफ लाएंगे, जाली आएगी और एक फंदा सीधा बिनेंगे। फिर से धागा अपनी तरफ लाएंगे, जाली आएगी और दो फंदे सीधे, एक दो। अब देखिए एक सीधा फंदा एक उल्टा फंदा, इन्हें पीछे से ही करना है। तो ऐसे नेट वाइज स्लिप करा पहले दोनों को, फिर पीछे की तरफ से दोनों को एक साथ सीधा बिन दिया। फिर दो फंदे उल्टे, एक दो। कंप्लीट हो गया है पैटर्न। फिर से अपने पैटर्न को दोहराएंगे। तो तीन फंदे उल्टे, एक दो तीन, धागा पीछे करेंगे, एक उल्टा फंदा एक सीधा फंदा, इन दोनों को एक साथ सीधा बिन देंगे आगे से। इसके बाद दो फंदे सीधे, एक दो, धागा अपनी तरफ करेंगे, जाली आएगी और एक फंदा सीधा। फिर से धागा अपनी तरफ करेंगे, जाली आएगी और दो फंदे सीधे, एक दो। अब इन दो फंदों को, एक सीधा फंदा एक उल्टा फंदा, इन्हें नेटवाइज ऐसे स्लिप करा और फिर पीछे से बैक लूप से दोनों को एक साथ सीधा बिन दिया। धागा अपनी तरफ करेंगे, दो फंदे उल्टे, एक दो। कंप्लीट हो गया है पैटर्न। लास्ट में दो फंदे बचेंगे, इनको भी आपने उल्टा बिन लेना है। अब आ जाइए फिफ्थ रो पे, पांचवी सिलाई है पैटर्न की। उल्टे साइड से जो जैसा फंदा दिख रहा है वैसा ही बिन के कंप्लीट करेंगे इसे। तो एक फंदा स्लिप करा, यहाँ से पैटर्न स्टार्ट होगा। तो तीन फंदे सीधे, एक दो तीन, नौ फंदे उल्टे, एक दो तीन, जाली वाला फंदा, चार पाँच, फिर से ये जाली का फंदा है, छ सात आठ नौ, फिर दो फंदे सीधे, एक दो। कंप्लीट हो गया है पैटर्न। फिर से अपने पैटर्न को दोहराएंगे। तो आगे तीन फंदे सीधे, एक दो तीन, नौ फंदे उल्टे, एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ नौ, फिर दो फंदे सीधे, एक दो। कंप्लीट हो गया पैटर्न। लास्ट के दो फंदे बचेंगे, दोनों को सीधा बिन लेंगे। सेवेंथ रो है सातवीं सिलाई पैटर्न की सीधी तरफ से। एक फंदा हमने स्लिप करना है, यहाँ से हमें अपना पैटर्न स्टार्ट करना है। अब दो फंदे हमारे उल्टे आएंगे पहले, एक दो। अब एक उल्टा फंदा एक सीधा फंदा, धागा पीछे करके इन दोनों को एक साथ आगे से सीधा बिनेंगे। इसके बाद तीन फंदे सीधे, एक दो तीन,
धागा अपनी तरफ लाएंगे, जाली आएगी और एक फंदा सीधा बिनेंगे। फिर से धागा अपनी तरफ करेंगे, जाली आएगी और 3 फंदे सीधे, 1 2 3। अब देखिए, एक सीधा फंदा एक उल्टा फंदा, इन दोनों को पीछे से एक करना है, तो ऐसे नेट वाइज पहले स्लिप करा, फिर पीछे की तरफ से 2 फंदों को एक साथ सीधा बिन दिया। इसके बाद एक फंदा उल्टा। कंप्लीट हो गया यहाँ पे पैटर्न। फिर से अपने पैटर्न को दोहराएंगे। तो 2 फंदे उल्टे, 1 2। अब ये एक उल्टा फंदा एक सीधा फंदा, धागा पीछे करेंगे, इन दोनों को एक साथ आगे से सीधा बिनेंगे। फिर 3 फंदे सीधे बिनेंगे, 1 2 3। धागा अपनी तरफ लाएंगे, यहाँ पर हमारी जाली आएगी और एक फंदा सीधा। फिर से धागा अपनी तरफ लाएंगे, जाली आएगी और 3 फंदे सीधे, 1 2 3। अब एक सीधा फंदा एक उल्टा फंदा, इन्हें ऐसे नेट वाइज स्लिप करा पहले, फिर पीछे की तरफ से दोनों को एक साथ सीधा बिन दिया। फिर एक फंदा उल्टा। कंप्लीट हो गया पैटर्न। लास्ट में 2 फंदे बचेंगे, दोनों को आपने उल्टा बिन लेना है। अब 8th रो है, 8वीं सिलाई है पैटर्न की उल्टे साइड से। जो जैसा फंदा दिखेगा वैसा ही बिन के कंप्लीट करना है इसे। तो एक फंदा हमने स्लिप करा, यहाँ से हमारा पैटर्न स्टार्ट होगा। तो 2 फंदे सीधे, 1 2, धागा अपनी तरफ लाएंगे और 11 फंदे उल्टे हो जाएंगे। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। फिर एक फंदा सीधा। कंप्लीट हो गया है पैटर्न। फिर से अपने पैटर्न को दोहराएंगे। तो 2 फंदे सीधे, 1 2, 11 फंदे उल्टे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। फिर एक फंदा सीधा। कंप्लीट हो गया है पैटर्न। लास्ट में 2 फंदे बचेंगे, तो दोनों को आपने सीधा बिनना है। आप आ जाइए 9th रो पे। 9वीं सिलाई है पैटर्न की सीधी तरफ से। तो एक फंदा आपने स्लिप करना है, यहाँ से हमें पैटर्न स्टार्ट करना है। तो एक फंदा उल्टा, धागा पीछे करेंगे। अब एक उल्टा फंदा एक सीधा फंदा, इन दोनों को एक साथ आगे से सीधा बिनेंगे। अब 4 फंदे सीधे, 1 2 3 4। धागा अपनी तरफ लाएंगे, जाली आएगी यहाँ पर और एक फंदा सीधा। फिर से धागा अपनी तरफ लाएंगे, जाली आएगी और 4 फंदे सीधे, 1 2 3 4। अब एक सीधा फंदा एक उल्टा फंदा, इन दोनों को ऐसे स्लिप करा, पहले सीधा बिनते हैं जैसे, फिर पीछे से 2 का 1 करते हुए सीधा बिन दिया। कंप्लीट हो गया यहाँ पे पैटर्न। फिर से अपने पैटर्न को दोहराएंगे। तो धागा अपनी तरफ लाएंगे, एक फंदा उल्टा, धागा पीछे। अब एक उल्टा फंदा एक सीधा फंदा, इन दोनों को आगे से एक साथ सीधा बिन देंगे। फिर 4 फंदे सीधे, 1 2 3 4। धागा अपनी तरफ लाएंगे, जाली आएगी यहाँ पर और एक फंदा सीधा। फिर से धागा अपनी तरफ लाएंगे, जाली आएगी और 4 फंदे सीधे, 1 2 3 4। फिर सीधा फंदा उल्टा फंदा, इन दोनों को ऐसे नेट वाइज स्लिप करा और फिर बैक लूप से पीछे की तरफ से दोनों को सीधा बिन दिया एक साथ। कंप्लीट हो गया पैटर्न। लास्ट में 2 फंदे बचेंगे, तो दोनों को आपने उल्टा बिन लेना है। 10th रो है, 10वीं सिलाई है पैटर्न की उल्टे साइड से। इसमें जो जैसा फंदा दिखेगा वैसा ही बिनना है। तो देखिए, एक फंदा स्लिप करा, अब यहाँ से पैटर्न स्टार्ट होगा। तो एक फंदा सीधा, फिर 13 फंदे उल्टे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। कंप्लीट हो गया है पैटर्न। फिर से अपने पैटर्न को दोहराएंगे। तो एक फंदा सीधा, फिर 13 फंदे उल्टे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। कंप्लीट हो गया पैटर्न। लास्ट में 2 फंदे बचेंगे, तो इन दोनों को सीधा बिन देंगे। ये 10 रो कंप्लीट हो गई हैं। अब हमारा ये आधा पैटर्न बन गया है। अब हमें इसे फ्लावर की शेप देनी है, जो हमने ये वाली शेप दी है इस तरीके से।
तो अब यहाँ से फिर से जालियाँ शुरू होंगी इधर की तरफ से। तो देखिए अब 11th रो है, 11वीं सिलाई है पैटर्न की सीधी तरफ से। एक फंदा आपने स्लिप करना है, फिर एक फंदा यहाँ से हमारा पैटर्न स्टार्ट होगा। तो एक फंदा उल्टा, धागा पीछे करेंगे, 4 फंदे सीधे बिनेंगे, 1 2 3 4। अब यहाँ पे हमें 2 फंदों का ही करना है, तो इन 2 फंदों को आगे से एक साथ सीधा बिन देंगे, धागा अपनी तरफ लाएंगे, जाली आएगी यहाँ पर और एक फंदा सीधा बिनेंगे, फिर से धागा अपनी तरफ लाएंगे, जाली आएगी और इन 2 फंदों को पीछे से एक करना है। तो ऐसे जैसे सीधा बिनते हैं वैसे नेटवाइज स्लिप करा और फिर बैक लूप से दोनों को एक साथ सीधा बिन दिया। अब यहाँ पर हमारी जाली भी आई है और 2 फंदों का एक भी हुआ है। अब आगे के 4 फंदे सीधे, 1 2 3 4, कंप्लीट हो गया है पैटर्न। फिर से अपने पैटर्न को दोहराएंगे। तो एक फंदा उल्टा, 4 फंदे सीधे, 1 2 3 4, फिर इन 2 फंदों को आगे से एक साथ सीधा बिनेंगे। अब धागा अपनी तरफ लाएंगे, जाली आएगी और एक फंदा सीधा, फिर से धागा अपनी तरफ लाएंगे, जाली आएगी और इन 2 फंदों को ऐसे जैसे सीधा बिनते हैं ऐसे नेटवाइज स्लिप करा और फिर बैक लूप से पीछे की तरफ से दोनों को एक साथ सीधा बिन दिया। इसके बाद 4 फंदे सीधे, 1 2 3 4, कंप्लीट हो गया है पैटर्न। लास्ट में 2 फंदे बचेंगे तो आपने इनको उल्टा बिन देना है। अब 12th रो है, 12वीं सिलाई है पैटर्न की उल्टे साइड से। ये सेम हमारी 10th रो की तरह बनेगी, जो जैसा फंदा दिख रहा है वैसा ही बिना जाएगा। अब जो भी रॉन्ग साइड है वो सारी 10th रो की तरह ही बनेगी हमारी। तो एक फंदा सीधा, 13 फंदे उल्टे, एक फंदा सीधा, 13 फंदे उल्टे। तो इसे कंप्लीट कर लेते हैं। अब आ जाइए 13th रो पे, 13वीं सिलाई है पैटर्न की सीधी तरफ से। एक फंदा हमने स्लिप करना है, यहाँ से हमारा पैटर्न स्टार्ट होगा। तो एक फंदा उल्टा, फिर 3 फंदे सीधे, 1 2 3। अब इन 2 फंदों को आगे से एक साथ सीधा बिनेंगे, फिर धागा अपनी तरफ लाएंगे, यहाँ पर हमारी जाली आएगी और 3 फंदे सीधे, 1 2 3, फिर धागा अपनी तरफ लाएंगे, जाली आएगी और इन 2 फंदों को ऐसे नेटवाइज स्लिप करा पहले और फिर पीछे से दोनों को एक साथ सीधा बिन देंगे। फिर आगे 3 फंदे सीधे, 1 2 3, कंप्लीट हो गया है पैटर्न। फिर से अपने पैटर्न को दोहराएंगे। तो धागा अपनी तरफ लाएंगे, एक फंदा उल्टा, धागा पीछे, 3 फंदे सीधे, 1 2 3, फिर इन 2 फंदों को आगे से एक साथ सीधा बिनेंगे, धागा अपनी तरफ लाएंगे, जाली आएगी और 3 फंदे सीधे, 1 2 3, फिर से धागा अपनी तरफ लाएंगे, जाली आएगी और इन 2 फंदों को ऐसे नेटवाइज स्लिप करेंगे और फिर बैक लूप से दोनों को एक साथ सीधा बिन देंगे। फिर 3 फंदे सीधे, 1 2 3, कंप्लीट हो गया है पैटर्न। लास्ट में 2 फंदे बचेंगे तो दोनों को आपने उल्टा बिनना है। 14th रो 4वीं सिलाई है पैटर्न की उल्टे साइड से, सेम 10th रो की तरह बनेगी, जो जैसा फंदा दिख रहा है वैसा ही बिनेंगे। एक फंदा सीधा, 13 फंदे उल्टे। अब आ जाइए 15th रो पे, 15वीं सिलाई है पैटर्न की सीधी तरफ से। एक फंदा स्लिप करना है, यहाँ से पैटर्न स्टार्ट होगा। तो एक फंदा उल्टा, धागा पीछे, अब 2 फंदे सीधे आएंगे, 1 2। अब इन 2 फंदों को आगे से एक साथ सीधा बिनेंगे, धागा अपनी तरफ लाएंगे, यहाँ पर हमारी जाली डलेगी और अब ये 5 फंदे सीधे बिनेंगे, 1 2 3 4 5, फिर से धागा अपनी तरफ लाएंगे, जाली आएगी और इन 2 फंदों को ऐसे नेटवाइज स्लिप करेंगे और बैक लूप से 2 का 1 करते हुए सीधा बिनेंगे। फिर 2 फंदे सीधे, कंप्लीट हो गया यहाँ पे पैटर्न। फिर से अपने पैटर्न को दोहराएंगे, धागा अपनी तरफ लाएंगे, एक फंदा उल्टा, फिर 2 फंदे सीधे, 1 2, इन 2 फंदों को आगे से एक साथ सीधा बिनेंगे। अब यहाँ पे जाली आएगी तो धागा अपनी तरफ लाएंगे और 5 फंदे सीधे, 1 2 3 4 5, फिर से धागा अपनी तरफ लाएंगे, जाली आएगी और इन 2 फंदों को ऐसे नेटवाइज स्लिप करेंगे और बैक लूप से दोनों को एक साथ सीधा बिन देंगे। फिर 2 फंदे सीधे, 1 2, कंप्लीट हो गया है पैटर्न। लास्ट में 2 फंदे बचेंगे तो दोनों को आपने उल्टा बिनना है। अब 16th रो है, 16वीं सिलाई है पैटर्न की उल्टे साइड से। ये सेम 10th रो की तरह बनेगी, जो जैसा फंदा दिख रहा है वैसा ही बिन के कंप्लीट करेंगे। एक फंदा सीधा, 13 फंदे उल्टे।
अब आ जाइए 17 रो पे। 17वीं सिलाई है पैटर्न की सीधी तरफ से। एक फंदा स्लिप करना है, यहाँ से हमें अपना पैटर्न स्टार्ट करना है जो कि दोहराया जाएगा। एक फंदा उल्टा, फिर एक फंदा सीधा, फिर इन 2 फंदों को आगे से एक साथ सीधा बिनेंगे, धागा अपनी तरफ लाएंगे, यहाँ पर हमारी जाली आएगी और अब 7 फंदे हमारे सीधे बिने जाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7, फिर धागा अपनी तरफ लाएंगे, जाली आएगी और इन 2 फंदों को ऐसे नेट वाइज स्लिप करेंगे और बैक लूप से दोनों को एक साथ सीधा बिन देंगे। फिर एक फंदा सीधा। कंप्लीट हो गया यहाँ पे पैटर्न। फिर से अपने पैटर्न को दोहराएंगे, तो एक फंदा उल्टा, एक फंदा सीधा, फिर इन 2 फंदों को आगे से एक साथ सीधा बिनेंगे, यहाँ पर हमारी जाली आएगी तो धागा अपनी तरफ लाएंगे और 7 फंदे सीधे। 1 2 3 4 5 6 7, फिर से धागा अपनी तरफ करेंगे, यहाँ पर हमारी जाली आएगी और इन 2 फंदों को ऐसे नेट वाइज स्लिप करेंगे और बैक लूप से दोनों को एक साथ सीधा बिन देंगे। फिर एक फंदा सीधा। कंप्लीट हो गया है पैटर्न। लास्ट में आपके पास 2 फंदे बचेंगे तो इन दोनों को आपने उल्टा बिन लेना है। 18th रो 18वीं सिलाई सेम 10th रो की तरह बनेगी। जो जैसा फंदा दिख रहा है वैसा ही बिन के कंप्लीट करेंगे इसे। एक फंदा स्लिप करना है, यहाँ से हम अपना पैटर्न स्टार्ट करना है। तो एक फंदा उल्टा, धागे को पीछे की तरफ करेंगे और इन 2 फंदों को आगे से एक साथ सीधा बिनेंगे। इसके बाद यहाँ पर जाली आएगी तो धागा अपनी तरफ लाएंगे और अब ये 9 फंदे हमारे सीधे बिने जाएंगे। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, फिर धागा अपनी तरफ लाएंगे, जाली आएगी और इन 2 फंदों को ऐसे नेट वाइज स्लिप करेंगे और बैक लूप से दोनों को एक साथ सीधा बिन देंगे। यहाँ पे हमारा पैटर्न कंप्लीट हो गया है। फिर से अपने पैटर्न को दोहराएंगे। धागा अपनी तरफ, एक फंदा उल्टा, धागा पीछे लाएंगे, इन 2 फंदों को आगे से एक साथ सीधा बिनेंगे, धागा अपनी तरफ लाएंगे, जाली आएगी और अब 9 फंदे सीधे बिनेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, फिर से धागा अपनी तरफ लाएंगे, जाली आएगी और इन 2 फंदों को ऐसे नेट वाइज स्लिप करा और फिर बैक लूप से दोनों को एक साथ सीधा बिन दिया। कंप्लीट हो गया है पैटर्न। लास्ट में आपके पास 2 फंदे बचेंगे, दोनों को आपने उल्टा बिन लेना है। अब 20वीं सिलाई है, 20th रो है पैटर्न की। ये सेम हमारी 10वीं सिलाई की तरह बनेगी। जो जैसा फंदा दिख रहा है वैसा ही बिन के कंप्लीट कर लेंगे इसे। ये देखिए, एक बार हमारा ये पैटर्न बन गया है। इन्हीं 20 रो का ये पैटर्न है। बहुत ही सुंदर बन के आता है ये, देखिए इस तरीके से, और किसी भी कलर में बहुत सुंदर लगता है ये। आप बड़ा बनाएंगे इस पैटर्न को तो ये ऐसा दिखने लग जाएगा, ऐसा दिखेगा ये। थैंक यू।